वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का ये जो वर्क है ये फेमिनिस्ट फिलॉसफी रखता है या फिर वुमेन राइट्स के बारे में ये जो वर्क है वो लिखा गया था। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट आज के इस लेक्चर में हम इसका चैप्टर 8 जो है वो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन वर्क के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे एंड देन चैप्टर 8 को हम डिस्कस करेंगे। मैरी वोllstonecraft की बर्थ हुई थी 27 अप्रैल 1759 में एंड इनकी डेथ हुई थी 10 सितंबर 1797 में। ब्रिटिश राइटर थी, फिलोसफर थी एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स थी। मैरी वोllstonecraft ने अपने इस वर्क में बात की है कि वुमेन को जो है वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें जो है वो एजुकेशन का जो बेसिक राइट है वो मिलना चाहिए, कि उन्हें जो है वो उनके चाइल्डहुड से लेकर उनकी एक सर्टेन एज तक जो है वो कुछ रोल्स दे दिए जाते हैं। अगर उनको जो है वो एजुकेशन का राइट दिया जाए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, तो वो इन सभी रोल्स को, जिसमें उनको वाइफ, मदर, सिस्टर, ये सब जो वो रोल्स प्ले करती हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हैं। वर्क का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसका जो फुल टाइटल है वो है विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। मीन्स के इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल राइट की भी बात की गई है एंड जो मॉरल सब्जेक्ट्स हैं उन पर बात की गई है, एजुकेशन के राइट पर बात की गई है, या फिर एक फ़ीमेल की जो ग्रोथ है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो किस वे में होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे जो है ना वो इस वर्क में बात की गई है। एंड इसको जो है वो 1792 में ब्रिटिश फिलोसफर एंड वीमेन राइट्स एडवोकेट मैरी वोllstonecraft ने लिखा था। एंड मैरी वोllstonecraft के जितने भी अर्लीस्ट वर्क हैं वो फेमिनिस्ट फिलोसफी पर बेस करते हैं। अब आते हैं चैप्टर 8 की समरी की तरफ, कि इसके अंदर मैरी वोllstonecraft ने किन पॉइंट्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है गुड रेपुटेशन का पॉइंट, कि फीमेल को जो है वो बाय बर्थ एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने अपनी लाइफ में जो है ना वो अपनी रेपुटेशन को हमेशा जो है वो अच्छा रखना है। उनको जो है वो कभी भी अपनी जो उनकी इनर सेल्फ है उस पर वर्क करने का जो है वो चांस नहीं दिया जाता है। जबकि उनको कहा जाता है कि आपकी जो गुड रेपुटेशन है, सोसाइटी में लोग आपको जैसे देखेंगे वैसे ही आपकी जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। आप अंदर से चाहे जितने भी रॉन्ग हैं, आप जितने भी गुड हैं, वो मैटर नहीं करता है। सोसाइटी जिस वे में आपको जज करेगी, आपकी पर्सनैलिटी वही होगी। फर्दर वोllstonecraft इसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू करती हैं। कहती हैं कि वुमेन को कहा जाता है कि जो वर्ल्ड का ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करो, कि जो वुमेन की प्रिंसिपल ड्यूटी है वो यही है कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है इस चीज़ की जो है ना वो केयर करे। एंड फर्दर वोllstonecraft कहती हैं कि जब एक वुमन को ये कह दिया जाता है कि जो सोसाइटी आपके बारे में कहेगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो वैसी ही बन जाएगी, सो इससे क्या होता है कि जो वुमेंस की जो मोरालिटी होती है वो और डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो जो सोसाइटी पे फोकस करती हैं, ना ही तो वो अपने करेक्टर पर देन फोकस करती हैं, ना वो अपनी इनर सेल्फ पे जो है वो फोकस करती हैं। उनका जो मेन फोकस यही होता है कि जो सोसाइटी है उनके बारे में जो है ना वो अच्छे रिमार्क्स रखे, वो जो सोसाइटी को जो है वो हैप्पी करने में जो है ना वो लग जाती हैं। फर्दर जो है वो वोllstonecraft जो है वो वुमेन की हमें एग्जांपल देती हैं कि अगर एक हाई लाइफ से जो है ना वो वुमेन बिलोंग करती है, मीन्स के उसके किड्स हैं, उसका एक हस्बैंड है, उसका एक प्रॉपर हाउस है जिसको जो है वो चला रही होती है, एंड उसकी लाइफ में अगर बॉर्डम है, मीन्स कि उसकी लवलेस लाइफ है, वो अपने हस्बैंड में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और उसका जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है या फिर जिसकी वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो उनको अगर जो है वो अपने घर के आउटसाइड जाकर, बाहर जाकर किसी और मेल के साथ इंगेज होकर उनको फुलफ़िल कर रही है, तो ऐसी वुमन को सोसाइटी जो है उसके जस्ट एक प्रॉपर हाउस होने की बेस पर, एक हस्बैंड एंड किड्स होने की बेस पर उसको जो है वो प्रेज़ करती है। जबकि उसकी जो है वो रॉन्ग साइड कोई भी नहीं देखता कि उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो चल रहा है। मीन्स कि उसकी जो अनसॉलिड रेपुटेशन है उसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, कि एक अनप्योर उसकी रेपुटेशन है, सोसाइटी के सामने वो बिल्कुल प्योर है, अच्छी है, बट उसकी जो इनर सेल्फ है उसको पता है कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, बट वो अपने इनर सेल्फ पे कोई फोकस नहीं करती है।
उसका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है। देन मैरी वोllstonecraft जो है वो इंग्लिश फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ की यहाँ पे जो है ना वो एग्जांपल देती हैं कि एडम स्मिथ कहते हैं कि लोग जो क्राइम करते हैं उनको उनके बेस पे जो है ना वो कभी भी उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, या फिर उनको जो है वो उस बेस पे जो है वो जज नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और आप जो है वो कोई रॉन्ग डीड भी करते हो या फिर आप कोई गलत काम करते हो, लेकिन आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आपको जो है वो कोई कुछ नहीं कहेगा। इवन कि आपके पास ये पावर होती है कि आप जो है वो अपने गलत कामों को भी अपनी रेपुटेशन के थ्रू जो है वो हाइड कर सको। सो यहाँ पे जो एडम स्मिथ का पॉइंट ये है कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, जो कि सोसाइटी एक मिथ है, तो देन आप जो भी करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे किसी को हार्म ही पहुँचा रहे हो, आपकी वजह से किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, वो मैटर नहीं करता है। जस्ट आपकी रेपुटेशन मैटर करती है। आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो हर चीज़ जो है वो कवर अप हो जाएगी। क्राफ्ट फर्दर कहती हैं कि जो पीपल हैं उनको चाहिए कि वो अपने डीड्स को लेकर, अपनी मोरालिटी को लेकर उस चीज़ के लिए वरिड हों कि गॉड जो है वो उनको कैसे देख रहे हैं। कि आप गॉड के नज़दीक आप अच्छे हो या बुरे हो, ये मैटर नहीं करता है कि सोसाइटी आपको कैसे जज कर रही है। मैटर ये करता है कि आप गॉड के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, गॉड आपसे हैप्पी है या अनहैप्पी है, ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। एंड लोगों को जो है वो इसी चीज़ के लिए जो है वो वरिड होना चाहिए। वोllstonecraft फर्दर कहती हैं एक ही सिंगल रूल है जिसके थ्रू जो है वो सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ जा सकती है। वो ये है कि अगर हैबिचुअल रिस्पेक्ट पे जो है वो फोकस किया जाए, कि सोसाइटी के अंदर जितने भी मैनकाइंड है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको चाहिए कि वो अगर फीमेल है तो वो मेल की रिस्पेक्ट करें, एंड अगर मेल है तो वो फीमेल की रिस्पेक्ट करें। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को जब वो लेकर चलेंगे एक रिस्पेक्टफुल वे में, तो तभी जो है वो सोसाइटी में प्रोग्रेस आ सकती है। तभी जो है वो वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिल सकते हैं एंड मेल्स को भी जो उनके राइट्स हैं वो मिल सकते हैं। मैरी वोllstonecraft फर्दर यहाँ पे जो है वो चैस्टिटी को मेंशन करती हैं कि सोसाइटी में जो है वो चैस्टिटी, वर्जिनिटी, इन सब चीज़ों को कितनी जो है वो वैल्यू दी जाती है। अगर कोई फीमेल है और अपनी मैरिड लाइफ से पहले तक अगर वो वर्जिन है तो वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक फीमेल है, उसकी जो है वो कोई रेपुटेशन है, एक अच्छी रेपुटेशन है। अगर उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी, अगर वो अनचेस्टिटी की तरफ चली गई, मीन्स के उसकी जो ह्यूमनशिप है वो भी नहीं रही है। यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश हिस्टोरियन कैथरीन मैकॉलो को मेंशन किया है कि जो कि कहती हैं कि अगर कोई वुमन जो है वो अनचेस्टिटी की तरफ चली जाए, जिसने जो है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दिया, उसको जो है वो ह्यूमन बीइंग कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वोllstonecraft कहती हैं कि जो मेन हैं वो अपनी जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वुमेन की बात करें तो वुमेन इतनी जो है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स के कंट्रोल में नहीं होती हैं जितने कि मेल होते हैं। हमने जो है वो बहुत सारे जो रेप केसेस देखे हैं, किस वजह से होते हैं, क्योंकि मैन एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है वो फूड एपेटाइट के साथ जो है वो इसको कंपेयर किया गया है। एंड जो फीमेल है वो इसकी वजह से वीक हो जाती हैं, एंड जो फीमेल हैं वो चाहती हैं कि जो मेल्स हैं अगर उनमें चेस्टिटी आ जाए, अगर वो जो है वो हर चीज़ को केयरफुली लेकर चलें, तो देन जो है वो सोसाइटी में जो है वो बेटरमेंट आ सकती है। स्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि जब वुमेन जो है वो वीक बन जाती हैं तो वो वोलप्टस बन जाती हैं। मीन्स कि वो मैन को प्लीज़ करना चाहती हैं कि जो फीमेल की फिजिकल अपीयरेंस है या फिर जो उसका सेक्सुअल फिगर है उससे जो है ना वो मेल इंस्पायर हो, उस पे वो मेन फोकस अपना करना स्टार्ट कर देती है। इवन कि उसको जो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उस पर वर्क करना चाहिए। बट फीमेल्स जो हैं वो मैन को प्लीज़ करने पे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो बाय बर्थ एक एजुकेशन दी जाती है कि उन्होंने जो है वो एक मेल को जो है वो सर्व करना है अपनी पूरी लाइफ, और मेल के लिए जो है उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करना है। उन्हें जो है वो उनकी खुद की आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, इस चीज़ के जो लेसन्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। देन जो है वोllstonecraft अपने चैप्टर नंबर 8 को कंक्लूड कहती हैं कि दोनों जो सेक्सेस हैं जो हमारी सोसाइटी, मेल एंड फीमेल, अगर ये दोनों ही करप्शन को छोड़ दें, मीन्स कि अगर ये दोनों ही अपनी अपनी सेल्फ के साथ लॉयल हो जाएं, हॉनेस्ट हो जाएं, एंड अपने रिलेशनशिप्स के साथ लॉयल एंड हॉनेस्ट हो जाएं, तो सोसाइटी में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे इन दोनों का आपस में मेल एंड फीमेल का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में चल रहा, ये ख़त्म हो सकता है।
एंड दोनों को जो है वो इक्वल राइट्स भी जो है वो मिल सकते। पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोनों को जो है वो करप्शन को जो है वो छोड़ना होगा। आई होप कि ये जो चैप्टर 8 है वो आपको समझ में आया होगा, जिसमें जो है वो गुड रेपुटेशन पे फोकस किया गया कि फ़ीमेल्स को जो है वो हमेशा से एक ही लेसन दिया जाता है, एक ही एडवाइस जो है वो उनको बाय बर्ड जो है वो मिलती है कि आपने अपनी अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करनी है। आप अपनी इनर सेल्फ पे फोकस करें ना करें, उस पर काम करें ना करें, अपने करैक्टर पर जो है वो काम करें ना करें, बट आपने अपनी अच्छी रेपुटेशन जो है वो मेंटेन करनी है। अगर किसी ने आपके बारे में एक रॉन्ग चीज़ भी कह दी तो आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। इस वजह से जो फीमेल्स हैं वो बहुत केयरफुल रहती हैं और बहुत सारी वो चीज़ें जो हैं वो सीक्रेटली करती हैं जो कि रॉन्ग होती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।